आज हम आपको 12 ज्योतिर्लिंगों में से पहला यानी सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में कुछ ऐसी बातों को बताएंगे जिन्हें सुनकर आपका दिमाग हिल जाएगा, जिसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस मंदिर को किसने बनवाया था। इसका पता आज तक नहीं चल पाया है। दोस्तों, गुजरात के प्रभास पाटन में स्थित सोमनाथ मंदिर पूरे विश्व में मशहूर है। समुद्र के किनारे बसा यह मंदिर बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन इस मंदिर को इतिहास में कई बार तोड़ा गया और दोबारा बनवाया गया है। इस मंदिर का उल्लेख भागवत पुराण, स्कंद पुराण, शिव पुराण और ऋग्वेद जैसे हिंदुओं के सबसे प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। इतिहास के विद्वानों के अनुसार सोमनाथ का स्थान प्राचीन काल से ही एक तीर्थ स्थल रहा है, क्योंकि इसे 3 नदियों कपिला, हिरण और सरस्वती का संगम स्थल माना जाता है। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि यह वह स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला समाप्त किए थे और उसके बाद स्वर्ग में निवास किए थे। माना जाता है कि सोमनाथ मंदिर के अंदर जो शिवलिंग है उसके अंदर भगवान कृष्ण की स्मारक मणि छुपाई गई है और इस मणि को जो भी चीज छूती है वह सोने की बन जाती है। साथ ही इस मणि के अंदर ऐसी ताकत थी जिसके कारण वह शिवलिंग हवा में तैरता रहता था, और जब महमूद गजनबी आया था तब वह हवा में उड़ते शिवलिंग को देखकर डर गया था, जिसके कारण उसने अपने सैनिकों से शिवलिंग तोड़ने के लिए कहा था। तो कुछ लोगों का मानना है कि शिवलिंग के ऊपर और नीचे कुछ ऐसे पत्थर लगे हुए थे जिससे एक मैग्नेटिक फील्ड बनती थी, जिसके कारण शिवलिंग हवा में उड़ता था। यहाँ के ज्योतिर्लिंग का वर्णन पुराणों में इस प्रकार है। आखिर कैसे सोमनाथ नाम दिया गया था? दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि सोमनाथ मंदिर चंद्रदेव ने बनवाया था, क्योंकि उन्होंने दक्ष प्रजापति की 27 पुत्रियों से शादी की थी, लेकिन वो रोहिणी को सबसे ज्यादा प्रेम करते थे। चंद्रदेव के इस व्यवहार से दक्ष प्रजापति की अन्य पुत्रियां बहुत अप्रसन्न रहने लगी और इस परेशानी को अपने पिता को बताया, जिससे खपा होकर दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव यानी सोम को श्राप दिया था कि उनका तेज धीरे धीरे कम हो जाएगा। इस श्राप से दुखी होकर सोम ने शिव जी की पूजा की और शिव जी ने उन्हें वरदान दिया कि कम हुआ तेज धीरे धीरे करके वापस आ जाएगा। इसीलिए ही अमावस और पूर्णिमा का जन्म हुआ था और ऐसे ही चंद्रदेव ने सोमनाथ शिवलिंग की स्थापना की। भोलेनाथ का यह मंदिर हिंदू धर्म के उत्थान और पतन का प्रतीक भी माना जाता है और इस भव्य मंदिर के 3 मुख्य भाग हैं। बाहर की ओर 2 निजी छत वाले मंडप हैं, जिनकी छत विशेष शिल्प कला से बनी हुई है, जिसके नीचे हजारों यात्री भ्रमण करते हैं। दोनों मंडपों के पश्चात एक 7 मंजिला मंदिर है जहां सोमनाथ शिव का विशेष शिवलिंग स्थापित है। यह शिवलिंग लगभग 7 फीट ऊंचा काले पत्थर से निर्मित है और शिवलिंग के पिछले भाग में अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां विराजमान है। दोस्तों, इस मंदिर के प्रांगण में एक स्तंभ है जिसे बाण स्तंभ नाम से जाना जाता है। इस स्तंभ में वो रहस्य छिपा है जो सबको हैरान कर देता है। बाण स्तंभ एक दिशा दर्शक स्तंभ है जिसके ऊपरी हिस्से पर एक तीर बनाया गया है जिसका मुंह समुद्र की ओर है। इस बाण स्तंभ पर लिखा है, समुद्र की इस बिंदु से दक्षिण ध्रुव तक सीधी रेखा में एक भी अवरोध या बाधा नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि उस समय के लोगों को ये जानकारी थी कि दक्षिण ध्रुव कहाँ है और धरती गोल है। आखिर कैसे उन लोगों ने पता लगाया होगा कि बाण स्तंभ की सीधी रेखा में कोई बाधा नहीं है? ये अब तक एक रहस्य ही बना हुआ है और ये भी एक रहस्य है कि यहाँ से दक्षिणी ध्रुव का रास्ता क्यों छिपाया गया है। आखिर सोमनाथ मंदिर का दक्षिण ध्रुव से क्या संबंध है? ऐसे और फैक्ट वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल